Once again, welcome you all to our educational channel साई एजुकेशन स्क्वाड। हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो चैप्टर हमें क्या कह रहा है कि नाम क्या है चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं 2x + 3y और सेकंड एग्जांपल है हमारा 5x। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं? Expression which includes variables and constant along with algebraic operation like plus, minus या फिर combination of terms। आप अगर देखें कि मैंने आपसे कुछ वर्ड्स का यूज़ किया है इस डेफिनेशन में, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म्स। अब इस चैप्टर में हम पहले इन सभी वर्ड्स को समझेंगे, देन हम ये देखते हैं चैप्टर्स हमें क्या क्या रहा है। When we use sign equal to in expression it become equation। देखिए जहाँ मैंने algebraic expression लिखा हुआ है 2x + 3y, इसके बाद मैंने ना इक्वल टू लगाया हुआ है, ना मैंने कोई वहाँ नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दैट मीन्स ये सिर्फ मेरा एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ 2x + 13 = 16। अब ये मेरी क्या बन रही है? इक्वेशन बन रही है। ये मेरी इक्वेशन क्यों बन रही है? अगर आप देख पाएँ इस इक्वेशन को हमने कैसे बनाया, जब मैंने एक्सप्रेशंस में इक्वल टू ऐड करके कोई नंबर लिखा तो वो मेरा क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में जो मैंने आपको वर्ड्स बोले वेरिएबल्स देखिए मैंने किसको मार्क किया? एक्स को। प्लस मेरा क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपरेशन। और 3 मेरा क्या है? कांस्टेंट। आफ्टर दैट इक्वल टू का साइन, जिसकी वजह से हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। अब बात आती है वेरिएबल है क्या। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है आप समझिए। वेरिएबल का मतलब चेंज होना, वो वैल्यू जिसको बार बार हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। और वेरिएबल्स को हम मैथ्स में डिनोट्स करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज करते हैं लाइक एक्स, वाई, जेड, ए, बी, पी, क्यू। ये वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं। अल्फाबेट्स को हम वेरिएबल्स नहीं कहते। वेरिएबल्स हम उन्हें कहते हैं जिनकी वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी किस चीज़ की, कि हमारी इक्वेशन में वेरिएबल कैसे होता है या लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन की हमें डेफिनेशन दी गई है, एन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल इन इट, जिसके अंदर एक वेरिएबल होता है और जिसका एक सॉल्यूशन होता है, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? ax + b, जहाँ पर a और b हमारे क्या होता है? इंटीजर, और x क्या होता है? वेरिएबल होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ 2x + 3 = 16। हेयर 2 and 3 आर इंटीजर्स, x इज आवर वेरिएबल विच इज इक्वल टू 16। 2x = 16 - 3, x की वैल्यू आ गई 13/2। तो 13/2 क्या है? इट इज़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3 = 16। दैट मीन्स 13/2 इसका सॉल्यूशन है। आप इसके अंदर अगर कोई और वैल्यू पुट करते तो इसका आंसर नहीं आएगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? वो इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, लाइक सिंगल टर्म हो आपकी वेरिएबल की, एक्स, वाई, जेड में से कुछ एक हो, वो आपका क्या होता है? हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। देखो वेरिएबल ये सब आपने पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक आ रहा है टर्म्स। टर्म्स में 4 चीज़ों से मिलकर कोई भी टर्म बन सकते हैं। या तो उसमें सिर्फ वेरिएबल होगा, या कांस्टेंट होगा, या वेरिएबल इंटू कांस्टेंट होगा, या वेरिएबल इंटू वेरिएबल होगा। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है 4x + y। अब यहाँ पे 2 टर्म्स है। इस एग्जांपल में आपको 2 टर्म्स दिख रही हैं। कैसे? एक आपकी 4x, दूसरा आपकी y। 4x वाली जो टर्म है वो कैसे बन रही है? वेरिएबल इंटू कांस्टेंट। और y आपकी क्या बन रही है? ओनली वेरिएबल। नेक्स्ट है आपकी एक्सप्रेशन 3x² + 4x - 12। यहाँ देखो 3 टर्म्स बन रही हैं आपकी। पहला वेरिएबल इंटू कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, थर्ड वन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका चैप्टर का एक ब्रीफ था। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 7y + 4 = 18। आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 7y यहीं का यहीं रहने देंगे, 18 हमारा राइट साइड पे है उसको वैसे रहने देंगे, 4 हमारा लेफ्ट साइड पे है उसको हम लेकर कहाँ आएंगे? राइट साइड पे। राइट साइड पे लाने के लिए क्या हो जाएगा? वहाँ वो प्लस का, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। तो 7y = 14, y = 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन और दिया हुआ है नीचे कि सम ऑफ 2 नंबर इज 74
दो नंबर का सम क्या है 74, जिसमें से एक नंबर आपका क्या है 10 है, मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स, कि पहला नंबर जो है आपका दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है, तो आपका नंबर्स क्या होंगे। हमने वन नंबर एक्स लेट करा, अदर नंबर x प्लस 10 होगा बिकॉज दूसरा 10 ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10 74 हो गया, x प्लस एक्स 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। तो 2x इज इक्वल टू 74 अगर हमारा 10 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 64, x की वैल्यू आ गई 32, तो वन नंबर हमारा 32, अदर इज 32 प्लस 10 42। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई हमारा सॉल्यूशन कैसे सॉल्व होगा। इसके बाद मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जैसे मैंने ये 7y वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ चीज़ें हमें दिमाग में रखनी होती। क्या? जैसे कि आपने देखा कि जो चीज़ मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे थी, अगर मैं उसको राइट हैंड साइड पे लेकर जा रही हूँ तो मेरे साइन चेंज हो रहा है। दैट मीन्स अगर टर्म पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टिंग कहते हैं। दूसरा, अगर मेरा नंबर मल्टीपल में लाइक 7y है और इसको मैं राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट कर रही हूँ तो ये मेरा डिवाइड में हो जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई नंबर आपका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। एक चीज़ और, कभी कभी हमें चीज़ों को इक्वेट करने के लिए कुछ नंबर्स ऐड करने पड़ते हैं। तो सॉल्यूशन में अगर नंबर आपको ऐड करना है तो आपको दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करना होगा, दोनों साइड पे सेम नंबर माइनस करना होगा, या फिर दोनों साइड पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन निकालते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसी और भी वीडियोस चैप्टर्स की आएंगी। थैंक यू।